हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में से बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अभी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली सोर्सेस के बेस पर हुआ है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको हिस्ट्री अगर पता करना है तो आपको उसके सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, मीडियल हिस्ट्री पढ़ा है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम जो है कौन सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है वो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब पीरियड फ्रॉम 1947 टू 2000 अप्रॉक्स ये ड्यूरेशन का हम यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर में जो है फिलहाल हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि हिस्ट्री के जो है ना यहाँ पर 4 सोर्सेस यहाँ पर होते हैं, जैसे कि रिटन, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस और ऑडियो विजुअल सोर्सेस। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अभी इस वीडियो में। जैसे कि मान लो पहला जो है रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि ऐसे सोर्सेस कि जो लिखित स्वरूप में होते हैं। मतलब मान लो किताब हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, डायरी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है ये रिटन सोर्सेस के एग्जांपल्स है। मैंने यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखे है कि न्यूज़पेपर है, उसके बाद पीटीआई है, पोस्टल स्टैम्प, ये जो है ये रिटन सोर्सेस के एग्जांपल है। अभी देखिए रिटन सोर्सेस के बारे में अगर हम मतलब डिस्कशन अगर करेंगे तो न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का 4th पिलर इसको माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 1961 से लेकर 2000 तक अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर को कोई अल्टरनेटिव जो है वो नहीं था। तो मतलब उसके बाद बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन और वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट का की शुरुआत हो गई। तो ये जो है मतलब न्यूज़पेपर को मतलब या प्रिंट मीडिया को ऑप्शंस जो है, अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो मिल गया, वो था इंटरनेट। ठीक है, तो लेकिन जैसे कि 1961 से लेकर 2000 तक कोई ऑप्शन या अल्टरनेटिव प्रिंट मीडिया को नहीं था। लेकिन उसके बाद जो वाइड स्प्रेड हुआ इंटरनेट का तो उसको सेकंड ऑप्शन जो है वो मिल गया, या अल्टरनेटिव जो है हो गया, अल्टरनेटिव जो है प्रिंट मीडिया को वो मिल गया। ठीक है, अभी उसके बारे में पहला जो एग्जाम्पल है हमारा रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का है वो है न्यूज़पेपर। जैसे कि न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें डेली मिलती रहती है। जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, सोशल अफेयर्स होते हैं, उनके बारे में न्यूज़पेपर में जानकारी दी जाती है। उसके बाद बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि पजल हो सकते हैं, लिटरेचर के बारे में, मतलब लाइफ ऑफ द पीपल, या हमारी दुनिया में क्या चालू है। ठीक है, मतलब जो भी घटनाएं चल रही है वो सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर होते हैं नेशनल या इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके कुछ रीजनल एडिशंस भी उन्होंने अभी फिलहाल में चालू कर दिए। रीजनल एडिशन मतलब जैसे कि अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में वो जो न्यूज़पेपर है वो क्या होता है, पब्लिश होता है। अगर पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। तो ऐसे रीजनल एडिशंस भी उन लोगों अभी ये न्यूज़पेपर की चालू हो जाती है। मतलब सभी जो लिंग्विस्टिक के जो लोग हैं उनको वो जो भी अफेयर्स चल रहे हैं दुनिया में या हमारे देश में या स्टेट में, उनको उनकी लैंग्वेज में ही समझे। इसलिए न्यूज़पेपर्स में जो नेशनल न्यूज़पेपर है ये उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में या ट्रेडिशनल रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर की एडिशन चालू कर दिया। तो जो ये न्यूज़पेपर होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हर साल के बाद अपना एक सप्लीमेंट जो है वो पब्लिश करते हैं। तो उस सप्लीमेंट में वो डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब पूरे साल भर में जो भी उन्होंने पेपर पब्लिश किए तो उन साल भर के पेपर में जो भी समराइजेशन है वो पूरा का पूरा समराइजेशन वो उस जो एक साल के बाद जो पब्लिश करते हैं उसमें वो दिखाते हैं। ठीक है, और वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक होता है। उसके बाद जो है पीटीआई 1953 के बाद पीटीआई का एग्जिस्टेंस रहा है। ठीक है, तो पीटीआई जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है, जैसे कि सोशल से मतलब साइंटिफिक इश्यूज हो या सोशल इश्यूज हो, वो साइंटिफिक और सोशल
इश्यूज के जो आर्टिकल्स है, प्रोजेक्ट है, उनकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन पीटीआई जो है वो न्यूज़पेपर को देता था। उसके बाद जो है 1990s की जो डिकेड है, इस डिकेड में पीटीआई ने अपना खुद का टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया। ठीक है, इतना पीटीआई में यहाँ पर बताया गया है। अभी नेक्स्ट जो थिंग है वो है पोस्टल स्टैम्प के बारे में। अभी पोस्टल स्टैम्प जो भी पोस्टल स्टैम्प है, तो पोस्टल स्टैम्प है खुद अपने बारे में कुछ चीजें रिवील नहीं कर सकता है, तो हिस्ट्रिकल मेक देम टू स्पीक। जो हिस्टोरियंस रहते हैं ना, वो उनके बारे में हमें बताते रहते हैं कि जैसे कि जो पोस्टल स्टैम्प जो है उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है उसके बारे में वो स्टैम्प बनाते हैं, या किसी जो इम्पोर्टेंट लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, उसके बारे में वो स्टैम्प बनाते हैं, या कोई हिस्टोरिकल कोई नेशनल इंटरनेशनल जो सिंबल्स है, जैसे कि नेशनल बर्ड हो, नेशनल एनिमल हो, नेशनल लीडर हो, है ना, इसके बारे में मतलब उनके बारे में उसके रिलेटेड मैटर में वो पोस्टल स्टैम्प जो है पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वो इशू करता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये जो पोस्टल स्टैम्प है उसका शेप वगैरह चेंज करता रहता है, उसके बाद कलरिंग स्टाइल, थीम जो है वो बदलते रहता है। तो उससे ही हमें हिस्ट्री जो है, मतलब पोस्टल स्टैम्प से जो हिस्ट्री जो है, मतलब पहले से किस प्रकार स्टैम्प में चेंजेस दिखाए गए, उस पर हिस्टोरियन जो है वो स्टडी करते हैं और फिर वो उस रिगार्डिंग जो हिस्ट्री वो लिखते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्टल स्टैम्प है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर रिगार्डिंग द जाल कूपर। ठीक है, तो 1977 में इंडियन पोस्ट ने, मतलब इंडिया का जो पोस्ट है उसने जाल कूपर का जो टिकट है वो इशू किया था 1977 में। अभी जाल कूपर का जो हिस्ट्री अगर बताया जाए तो जाल कूपर जो है मतलब इनका जो करियर है एज अ टिकट कलेक्टर या पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर से शुरू हुई। मतलब इनको शुरुआत में आदत थी कि टिकट जो है वो कुछ भी टिकट रिलेटेड कोई भी टिकट्स अगर मिल जाए या पोस्टल स्टैम्प अगर मिल जाए उनको, तो उनका कलेक्शन करते थे। ठीक है, उसके बाद वो फिलाटेलिस्ट बने। ठीक है, और इंडियन पोस्टल स्टैम्प का जो नाम है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश की है, और बहुत सारे जो बुक्स हैं स्टैम्प से, पोस्टल स्टैम्प से रिलेटेड, उन्होंने वो बुक्स भी लिखे हैं। ठीक है, तो इसलिए जाल कूपर ये जो नाम है पोस्टल स्टैम्प से रिलेटेड खूब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी नेक्स्ट जो सोर्स है वो है मटेरियल सोर्स। मटेरियल मतलब कोई चीज, जैसे कि कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम, क्लोथ्स, सिल्क्स। तो ये जो सारी के सारी जो चीजें हैं मटेरियल सोर्सेस है। जैसे कि कॉइन्स के अगर बारे में डिस्कशन करेंगे तो जो कॉइन्स है जैसे कि शुरुआत में मतलब 1947 से है या 1960 तक जो कॉइन्स थे, तो उनकी जो साइज था, शेप था और मेटल था, उनका जो मतलब ये जो सारी चीजें ये कंसिस्टेंसी बदलती हुई आ रही है, ये हमें अभी भी दिखता है। अगर आपके पास अगर ओल्ड कॉइन हो और अभी का जो प्रेजेंट वाला कॉइन है, अगर उसका कंपैरिजन आप करेंगे तो शेप में, साइज में, प्रिंट में बहुत सारे जो बदलाव है वो आपको दिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली जो इंडिया का जो कॉइन है, करेंसी जो है, उस पर फार्मर्स को ज्यादा को ज्यादा मतलब फोकस में लाया गया है। ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल का भी उन पर उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कॉइन से, करेंसी पे, हमारी करेंसी पे। जो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी बनाती है हमारे इंडिया में, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि करेंसी नोट छापती है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। ठीक है, उसके बाद है ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी वगैरह। अगर पास से रिलेटेड जो भी ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो म्यूजियम में रखी जाती है। जैसे कि म्यूजियम में बहुत सारी जो चीजें, ओल्ड चीजें जो भी मिली, तो मतलब कि क्रैक नटर्स हो, उसके बाद नट क्रैकर्स हो, देन कोई मतलब सॉर्ड वगैरह हो, कोई ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो, ठीक है, जो भी पुरानी चीजें वो सारी की सारी यहाँ पर रखी जाती है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जो कि मुंबई में है। ठीक है, वहाँ पे वो एक एग्जाम्पल है म्यूजियम का हो सकता है। उसके बाद पुणे में भी एक म्यूजियम है। ठीक है, क्लोथ्स,
सील्स जो है ये सबके सब मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के एग्जांपल्स है। मतलब इन सारी चीजों की स्टडी और ये जो सारी चीजें इनका जो चेंजेस हो रहा है स्लाइटली, तो उस चेंजेस के आधार पर जो हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री लिखते या हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज ओरल। तो ओरल सोर्स ये जो है मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ओके, मतलब जनरेशन टू जनरेशन मतलब एक जो है मतलब एक जनरेशन के लोग अपनी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको चीजें बताते जाते हैं। उनमें से जो कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, वर्सेस, पोवाडास और लिटरेचर भी इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं तो एक पर्सन मतलब एक जनरेशन का जो आदमी है वो अपने दूसरे जनरेशन को बताता है उसके बारे में। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हिस्टोरियंस है ये जो फोक टेल्स है या सॉन्ग्स है, वर्सेस है, पोवाडा है, इन मतलब इनमें एग्जैक्टली क्या दिया है, ठीक है, उन पर वो रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री लिखते हैं रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, जैसे कि आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल हियर ऑफ आवन पोएम इज रिटन बाय कुसुमाग्रज। ये जो आवन पोएम है ये साइनो इंडियन वॉर जो है उसके बेसिस पर ये पोएम लिखी गई है, जो मराठी पोएट है कुसुमाग्रज उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो उस साइनो इंडियन वॉर में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो उस पोएम से हिस्टोरियंस को लिटिल बिट जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री वो भी हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन इज ऑडियो विजुअल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी ये प्रेजेंट का है, मॉडर्न टाइम का सोर्सेस है। अभी ये जो है FTII, ओके, ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरा जो है इंडियन न्यूज। अभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो है मतलब जो भी आज हम मूवीज वगैरह देखते हैं, फिल्म्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली ऑडियो और विजुअल मतलब हमें वो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। जैसे कि टेलीविजन है, इंटरनेट है, प्रोजेक्टर है, ये इसके एग्जांपल्स है ऑडियो विजुअल के। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन है वो फिल्म्स या मूवीज जो है वो या जो कोई एंटरटेनमेंट पर जो चैनल्स है जैसे कि हिस्ट्री चैनल है, ठीक है, तो या कुछ इंटरनेशनल लेवल के जो भी चैनल्स है वो भी टेलीकास्ट करने का काम जो है ये इंस्टीट्यूशंस करती है FTII नाम की। उसके बाद जो है इंडियन न्यूज जो है वो इंडियन न्यूज भी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी थी 1960 के बाद। तो ये जो इंडियन न्यूज है जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी हमारे कंट्री में हो, स्टेट में हो, कोई इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो कुछ चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे कंट्री में या स्टेट में हो रही है क्या, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी देने की जो बात होती थी वो इंडियन न्यूज से के हाथ में होती थी। ठीक है, तो ये इंडियन न्यूज क्या करता था, ये न्यूज जो है न्यूज चैनल टेलीकास्ट करता था जो कि लोगों सभी लोगों को पता चले कि हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट में कौन सी मतलब क्या हालचाल शुरू है, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अभी ये सारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को अगर कवर अप कर लिया हो ओके, तो आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है ये चैप्टर जो है बहुत इजी और सिंपल वे में जाएगा। अभी लास्ट थिंग हमारी बची है कि आर्चिव्स क्या है। तो आर्चिव्स जो होती है, आर्चिव एक ऐसा प्लेस होता है कि जहाँ पर जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिजर्व किए जाते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो आर्चिव्स है मतलब नेशनल आर्चिव जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अगर आपको ये जो इंफॉर्मेशन अभी अच्छी लगी है ओके, और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में अगर जानना हो तो हमें प्लीज जरूर कमेंट पर कर बताइए। थैंक यू वेरी मच।